हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग की एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था एनपीए, नॉट सॉरी क्या नाम था भाई, बताओ ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमें मालूम है सर। हम लोग निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैंने आपको 3 केसेस बताया था, 3 टर्म्स बताए थे कि अगर तो हमारा कैश वन टाइम सिंगल कैश फ्लो होगा, एक ही बार पैसा आएगा, तो हम वहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर देंगे। और अगर मल्टीपल टाइम्स पैसा हमारे पास आएगा तो हम वहां पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अप्लाई करेंगे। और अगर मल्टीपल अनइक्वल अमाउंट होगा तो हम टेबल बनाएंगे। वैसे हमारे सवालों में 99% केसेस के अंदर टेबल वाला ही सवाल आता है जिसमें मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लोज होते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर एक बात बताओ, आपने तो होमवर्क दिया था 6 तक, 7 से वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं दिए? हमने तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था, वो तो मुझे लगा सिमिलर है, तो वो सवाल आपने क्यों नहीं दिया? उसके पीछे एक कारण है। पता है कारण क्या है? चलिए मैं बताता हूं। आप एक बार सवाल नंबर 7 पढ़िए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोगों ने सवाल को सीरियसली बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा तो आपको दिख गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं, अगर आपने रनिंग वे में पढ़ा था, ठीक है ना सर, क्या लिखा है क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या चाहिए वो ढूंढते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे असाइनमेंट का। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। ओके ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ABC Limited is evaluating a proposal to install a new machinery costing ₹50,000 with a life of 5 years and no salvage value। ये क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा। चलो क्वेश्चन 3 पे देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 3 सर यहां भी लिखा है ABC Limited is evaluating a proposal to install a new machinery costing ₹50,000 with a life of 5 years, no salvage value। अरे ये तो सेम था। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है फॉलोइंग कैश फ्लोज, रिपीट, फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूं। फॉलोइंग कैश फ्लोज। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था सर? यहां लिखा है फॉलोइंग कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अरे अरे अरे, क्वेश्चन नंबर 3 में ये वर्ड नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था फॉलोइंग कैश फ्लोज हैव बीन कैलकुलेटेड, दैट्स इट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फॉलोइंग कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब ये कैश फ्लो नहीं है, ये कैश फ्लो है ही नहीं, ये तो नेट प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हमें पहले कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, हमें पहले कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, ये है चेंज। पता है 6 तक ही होमवर्क इसीलिए दिया था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप कोशिश भी करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें कहीं भी कैश फ्लो वर्ड यूज नहीं कर रहा है, बल्कि कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोला है। या आप कैश फ्लो को बोल सकते हो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सर मतलब दोनों अलग अलग होता है? हाँ आइए ना दिखाता हूं। पता है आपको, अगर आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, तो आप अच्छा पहले आपको इसका हिंदी बता सकते हो? बिफोर का मतलब क्या होता है? हाँ सर, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो ये कह रहा है जो प्रॉफिट है वो डेप्रिसिएशन और टैक्स को माइनस करने से पहले है। तो ठीक है सर, हम इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम इसे नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर, ठीक है, मतलब टैक्स देने से पहले। फिर हम इसमें माइनस करेंगे टैक्स। जैसे ही हम इसमें टैक्स माइनस कर देंगे, और आपको पता है टैक्स नॉर्मली परसेंटेज में गिवन होता है 30% या 40%। जैसे ही हम माइनस कर देंगे टैक्स, ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
आफ्टर टैक्स। ठीक है, और इसमें हम दोबारा से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऊपर हमने क्या करा था, माइनस, और यहां दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कहलाएगा कैश फ्लो। ओहो, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन था कैश फ्लो, वो ये अमाउंट गिवन था, ये वाला अमाउंट कैश फ्लो, सारे डील को, सारे एडजस्टमेंट को डील करने के बाद। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये बोल दिया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो पहले मुझे कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, फिर जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। एक सीक्रेट बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 को ही मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में कन्वर्ट करा है, या यूं कहें कि क्वेश्चन नंबर 7 को ही मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट करा है। एक ही सवाल है, दोनों का आंसर भी सेम है, लेकिन आप कैश फ्लो चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कैश फ्लो हमें वो लिख के दे रहा है वो है 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, 20,000, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें कैश फ्लो दे रखा है वो था 10,000, 11,200, 11,800, 13,000 और 16,000। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कैश फ्लो गिवन था, ये गिवन था, और क्वेश्चन नंबर 7 में उसने मुझे क्या दिया, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमें कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। आंसर सेम है 3 और 7 का, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्लीज देखना, यही चेन बनाऊंगा दोबारा से। कितने ईयर है बताओ सर, ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल है। यहां लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, PBDT लिखा हुआ है शॉर्टकट में, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कितना कितना है सर बताओ, तो 10, 12, 13, 15, 10,000, 12,000, 13,000, 10, 12, 13, 15,000 और 20,000। ठीक है, सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो बचपन के दिन याद करो, कैसे निकालते थे, स्टार डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट, 11th में पढ़ते थे ये बात हम लोग, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, डिवाइडेड बाय लाइफ। मेरे सवाल में उसने बोला था मशीन की जो असली कीमत है, चलिए मैं लिख ही देता हूं, ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, नो सैल्वेज वैल्यू, सवाल खुद कहता है कि इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और लाइफ कितनी है 5 साल। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 10,000। डेप्रिसिएशन कितना आया, 10,000। तो अब हम यहां डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 10,000, 10,000, 10,000। SLM है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो फॉर्मूला हमने डेप्रिसिएशन निकालने का लगाया है ये SLM में लगता था, स्ट्रेट लाइन मेथड में, इसीलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। फिर जब माइनस करेंगे तो इसे नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए माइनस करते, 10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 0, ये बच गया 2,000, ये 3,000, ये 5,000 और ये 10,000। अब इसमें माइनस करेंगे टैक्स। देखिए सवाल में आगे कहीं लिखा है, नीचे लिखा है द फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड इज सब्जेक्ट टू टैक्स 40%। तो हम अब टैक्स निकालेंगे 40%, और 40% किसका, प्रॉफिट का। तो 0 का 40% 0 ही आएगा, है ना। 2,000 का 40% 800, 1200, 2,000 और 4,000। जैसे ही हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। निकालो सर, ये तो 0 ही रहेगा। ये 2,000 में 800 माइनस करेंगे तो 1,200, ये कितना आया 1,800, 3,000 और 6,000। अब हम इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब बच्चा कई बार कहता है सर एक बात बताओ, आपने ऊपर डेप्रिसिएशन को माइनस करा, मैंने कहा हाँ, फिर आप वापस प्लस कर रहे हो, तो भाई माइनस ही क्यों करा। पता है रीजन, अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता तो आप लोग टैक्स किस पे निकालते, 10,000 पर। 10,000 पे देखो जरा, 10,000 का 40% 4,000 होता है, जबकि यहां तो टैक्स निकला ही नहीं।
तो डेप्रिसिएशन हमारे टैक्स को बचा देता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं फिर टैक्स की बातें करते हैं। तो सर जब माइनस करा तो फिर दोबारा प्लस क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा जरूर होता है बट जेब से पैसा नहीं जाता है। क्या डेप्रिसिएशन हमारा कैश आउटफ्लो है? नहीं, खर्चे के रूप में तो हमने माइनस कर दिया, जिसकी वजह से हमारा टैक्स जो है वो बच गया, कम गया, नहीं गया, है ना। लेकिन डेप्रिसिएशन हमारी जेब से पैसा तो जाता नहीं, कैश आउटफ्लो होता नहीं, इसलिए हम इसको दोबारा से प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस कर आपस में कट जाएगा, माइनस प्लस नहीं कर सकते ना बेटा। रीजन ये है कि अगर आप इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो हमारा टैक्स गलत आ जाएगा, टैक्स का एलिमेंट गलत आ जाएगा। हाँ, एक और तरीका है बट वो तरीका तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं। खैर, वापस डेप्रिसिएशन को दोबारा ऐड कर दो, 10,000 10,000 10,000 और नाउ जब हम इसका टोटल करेंगे, दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो। कितना है बताओ? 10,000, 11,200, 11,800, 13,000 और 16,000। अब जरा चेक करो, जो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे कैश फ्लो दे रखा है वो यही दे रखा है ना? बिल्कुल। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके बाद को सॉल्व करना आपको आता है, कैश फ्लो निकल गया। अब जैसे आप लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का टेबल बनाते हो, यहां से अब मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो कितना है? 10,000, 11,200, 11,800, 13,000 और 16,000। फिर हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का 10%। तो कितना आएगा? 0.909, 0.8856 ना, 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 826। इसके बाद 0.751, 0.683, 0.621 मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 9090। कल हमने मल्टीप्लाई करा था बट चलिए कोई बात नहीं। 11,200 मल्टीप्लाई बाय 0.826 दैट इज 9251, 9251। 0.751 मल्टीप्लाई बाय 11,800, 8862, फिर 0.683 मल्टीप्लाई बाय 13,000 दैट इज 8879 और 0.621 मल्टीप्लाई बाय 16,000 दैट इज 9936। डिवाइड, चलो सम करते हैं। 8879 प्लस 8862 प्लस 9251 प्लस 9090, दिस इज 46018। क्या नाम देंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो। कितना था आउटफ्लो? 50,000। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -50,000, दिस इज 3982, दिस इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बताओ पिछली क्लास में और आज की क्लास में हमने नया क्या सीखा? सर पिछली क्लास में हमें कैश फ्लो गिवन होता था और इस सवाल में हमने कैश फ्लो निकाला है। मतलब हम जब भी सवाल पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि सवाल में गिवन क्या है। ठीक है, अगर मुझे गिवन है कैश फ्लो, फिर तो सीधा ही आप ये टेबल लगाकर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। बट अगर मेरे सवाल में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दे रखा है तो पहले हम पहले कैश फ्लो निकालेंगे। कैसे? इस तरह से ये टेबल यूज करके कैश फ्लो निकालेंगे और उसके बाद फिर अपना टेबल लगाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आपने कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मैंने कहा हाँ यार, कौन सा कैलकुलेशन बता दो जरा। तो उसने कहा था सर देखो, पिछली क्लास में जब आपने यही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा था तो ये जो पॉइंट लिखा है ना, आपने लिखा तो आपने सही है 8.683, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई में क्या लिख लिया पता है? 0.863, जिसकी वजह से ये वाला अमाउंट चेंज हो गया। तो आप प्लीज जिन्होंने रजिस्टर पे कर रखो से करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहां पर अमाउंट थोड़ा चेंज हो गया था। मैंने यहां पर
कैलकुलेटर पर 0.863 ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, जबकि लिखा क्या है 683। ठीक है, तो आप उसे करेक्शन कर लेना। चलिए एनीवे आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट हमारा ओवरऑल जो डिसीजन है वो करेक्ट ही है, पिछले सवाल में भी और इस सवाल में भी। खैर, आपको समझ आ गया सवाल में नई बात क्या सिखाया कि सवाल को आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि सवाल को ठीक से पढ़ना है। अगर कोई गड़बड़ होता है, अगर ठीक से पढ़ के क्या पता लगाएंगे कि कैश फ्लो गिवन है या हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। सर ये हर किसी में अप्लाई होगा? हाँ बेटा, ये पे बैक पीरियड के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि पे बैक पीरियड में भी हम लोग कैश फ्लो लेते हैं, ना कि प्रॉफिट। ओके ठीक है सर। आइए ना सर, एक सवाल और करवाओगे? ठीक है, चलो मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूं, फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है सर, कौन सा सवाल करवाओगे? मैं सोच रहा हूं इससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, इसे डिस्कस कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है बेटा, ए लिमिटेड इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। ए लिमिटेड एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, विच रिक्वायर एन इनिशियल आउटले, मतलब आउटफ्लो दे रखा है 1 लाख का, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 ईयर। एक मशीन खरीदेंगे जिसकी लाइफ है 5 साल। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ईयर एंडिंग प्रॉफिट। कितना सुंदर सवाल है, साफ शब्दों में कह दिया कि ये प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 50,000, 30,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000 फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ 5th ईयर, assuming that the company pays income tax 40% and uses straight line method of depreciation with no salvage value। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आइए पहले हम क्या निकालेंगे, टेबल बनाएंगे। ईयर कितने बताए? 5 साल, राइट। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5 ईयर। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना कितना है? 50, 30, 20, 30। 50,000, 30,000, 50, 30, 20, 20,000, 30,000 और 40,000। ये मुझे क्या गिवन है बेटा? ये मुझे गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो हम इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के लिए उसने बोला कि हमारे मशीन की कीमत है 1 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट, नो सैल्वेज वैल्यू, इसमें कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लाइफ हमें गिवन है 5 ईयर। तो अगर 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? क्या कह रहे हो, करके दिखाऊं? चलो यहां करके दिखा दो। अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 5 साल, तो कितना आ गया? 20,000। तो डेप्रिसिएशन आ गया 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। जैसे ही हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बताओ? 30,000, 10,000, 0, 10,000 और 20,000। इसमें माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स हमें गिवन है 40%। टैक्स कितना गिवन है? 40%। निकालो 40%। 12,000, 4,000, 0, 4,000 और 8,000। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करो बेटा, ये आ गया हमारा 18,000, 6,000, 0, 6,000 और 12,000। अब हम इसमें दोबारा से प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। जैसे ही हम इनमें डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? कैश फ्लो। ठीक है, चलो जोड़ के देखते कितना आया। 38,000, 26,000, 20,000, 26,000 और 32,000। लीजिए एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है? प्लस माइनस में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। 26, 20, 26 और ये 12 है,
12 8 20 6 4 10 10 18 12 30। ठीक है सर। आइए, अब कैश फ्लो तो हमने निकाल लिया, हमें निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हमारा नॉर्मल जो टेबल हम लोग अभी तक बनाते थे, कैसे बनाते थे सर टेबल? तो हम लोग लिखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ईयर 1 2 3 4 5, कैश फ्लो जो अभी अभी आपने निकाला उसे कॉपी करो, 38,000, 26,000, 20,000, 26,000 और 32,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, देखो जरा प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना बता रहा है सर? एनपीवी में 10% है, 10%, तो वो तो हमें याद हो गया होगा, 909.826.751.683.621 मल्टीप्लाई करेंगे और इसे नाम देंगे प्रेजेंट वैल्यू। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार चेक कर लें। 909.826.751.683 और 621, ठीक है। 0.909 मल्टीप्लाई बाई 38,000, दिस इज 34,542. 0.826 multiply by 26,000, that is 21476. 0.751 multiply by 20,000, 1520, 15020. 0.683 multiply by 26,000, 17,758. 0.621 multiply by 32,000, that is 19,872. आइए इनका टोटल करेंगे और इसे नाम देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आइए जोड़ते हैं, तो 17758 प्लस 15020 प्लस 21476 प्लस 34542 108,668। इसमें हम माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, और आउटफ्लो मुझे कितना गिवन था? 1 लाख। अगर हम इसमें 1 लाख माइनस कर दें तो ये बच गया 8,668 रुपए। पॉजिटिव है बेटा, ये रहा मेरा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपसे डिसीजन मांगता है, बताओ इस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या डिसीजन दोगे? यस सर, यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बेनिफिट होगा। ठीक है सर, ये तो मैंने क्या निकाल दिया बताओ? तो मैंने निकाल दिया है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर वैसे सवाल में ना पे बैक पीरियड भी पूछा गया है। अच्छा, तो चलिए इसी सवाल में मैं पे बैक पीरियड भी निकाल देता हूं। अच्छा, सिंपल पे बैक निकालोगे या डिस्काउंटेड? जब कुछ ना बताए तो सिंपल निकाला करो। तो सिंपल कैसे निकालेंगे, ये देखो, मैं इसी टेबल को आगे कैरी ऑन कर रहा हूं। ठीक है बेटा, इसी टेबल को कैश फ्लो हमें दे रखा है, तो हम सिंपल के लिए निकालते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। याद है आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो? कैसे? 38,000, ये वाला नंबर ले रहा हूं, 38,000, 38,000 प्लस करेंगे 26,000, दैट इज 64,000, प्लस करेंगे 20,000, 84,000, प्लस करेंगे 26,000, 1,10,000, प्लस करेंगे 32,000, 142, 1,42,000। और मुझे क्या चाहिए? पे बैक पीरियड। मेरा पैसा कितने समय में वापस आएगा? अच्छा, हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 1 लाख। तो बताओ 1 लाख क्यूमुलेटिव में कहां लाई कर रहे हैं? तो सर ये देखो, इन दोनों के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे पे बैक पीरियड, यहां लिखूं, दिखेगा आपको, इधर लिखते ना फिर। सिंपल पे बैक पीरियड 84,000। बेटा ध्यान देना, 84,000 हम कितने साल में कमाएंगे? 3 साल में। तो 3 साल तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 12 महीने में हमने चौथे साल में 26,000 रुपए कमाया, जबकि 84 हम ऑलरेडी कमा चुके हैं 1 लाख में से। तो 16,000 कितने महीने में कमाएंगे? 12 महीने में 26 कमाया, 16 और कमाना है, तो 3 साल प्लस, आइए सॉल्व करते हैं। 16,000 सीधा ईयर में निकाल दूं, डिवाइडेड बाई 26,000, ये आ गया 0.6, मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर लो, अगली बार निकालेंगे 7.3, तो 7.3 मंथ।
अगर इसे भी हम डिवाइड कर दें 12 से तो सीधे ही आ जाएगा 3 पॉइंट करना डिवाइड 3.6 ईयर। तो हमारा सिंपल पे बैक पीरियड कितना आ गया 3.6 ईयर। राइट, मुश्किल है? मेरे को तो नहीं लगता है कि मुश्किल है। चलिए ठीक है सर, आप करवा रहे हो तो आसान लगता है, बाकी तो मुश्किल है ही, वो तो आप भी जानते हो। बेटा मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। हाँ सर, अब हम ना इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, अब छोड़ दो। बस इसी में दिक्कत आ रही थी हमें, आपने पिछली क्लास में बताया नहीं था कि कैश फ्लो भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ठीक है, आप इसके आगे के क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं सोच रहा हूँ आज एक नया टॉपिक करवा दूं। ठीक है सर, करवा दो। और मैं भारी भरकम टॉपिक नहीं करवाता हूँ, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं छोटे हल्के फुल्के टॉपिक करवाता हूँ। ठीक है सर, कौन सा टॉपिक है? तो बेटा आज के टॉपिक का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम प्यार से पीआई कहते हैं। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल। आप इसकी फॉर्मूले पे ध्यान रखना, बाकी टेबल वगैरह नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला ही उठा सकते हो। ठीक है, जो आप पे बैक पीरियड में निकालते हो या नेट प्रेजेंट, एक ही टेबल हमने अभी बनाया था ना, उसी पर हम सारे कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम वही है। ठीक है, और ये मेरे को लगता है कि एनपीवी का जुड़वा भाई है। बस आइए सर केस बनाते हैं। वहां पर जैसे आप एनपीवी में केस बनवाते थे, यहां भी केस ही बनाएंगे। केस 1, पहला केस बताओ एनपीवी में पहला केस क्या था? इफ सिंगल इक्वल, अरे भैया सिंगल तो इक्वल ही होगा, फिर भी लिख देता हूं इक्वल कैश फ्लो। इफ सिंगल इक्वल कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा बताओ एनपीवी में सिंगल इक्वल कैश फ्लो होता है तो एनपीवी कैसे निकालते थे? तो हम लोग निकालते थे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये करते थे ना। तो यहां पर क्या करेंगे, पीआई का फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मैं पहले बता दूं अगर इसका फॉर्मूला कि सर पीआई का बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं आपको। पीआई का जनरल फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? तो एनपीवी का फॉर्मूला था हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, माइनस आउटफ्लो। लेकिन यहां पर क्या है, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। बस, तो बाकी सारे कंसेप्ट वही पर कि सर अगर पीआई निकालना है, पीआई जब सिंगल इक्वल कैश फ्लो होगा तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर हम लोग निकालते थे कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R% एन ईयर डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। यही तो लिखते थे आप। पहले जब एनपीवी निकालते थे तो लिखते थे कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R% एन ईयर माइनस आउटफ्लो। यहां माइनस के बजाय क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बस इतना सा चेंज है। केस नंबर 2, इफ मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो, मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो, एक से ज्यादा बार और वो भी बराबर बराबर अमाउंट आता है तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पीआई इज इक्वल्स टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R% एन ईयर और डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। आपको नहीं लग रहा है मैं वही चीज अप्लाई कर रहा हूं, बट वहां पर माइनस हो रहा था और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सर फिर तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम केस 3 लगाते हैं, केस 3 तो टेबल बनाते थे हम लोग वहां पर, याद है आपको? हाँ सर याद है ना, हम लोग लिखते थे पहले ईयर 1 2 3 4 5 जितने भी साल है, फिर लिखते हैं कैश फ्लो, जो भी आपको कैश फ्लो गिवन होगा, फिर हम लोग लिखते थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगा, जो भी परसेंटेज हमें गिवन होगा, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, प्रेजेंट वैल्यू
देखो मैं वही टेबल बना रहा हूं। फिर सर हम जब इसका टोटल करते हैं तो इस टोटल का नाम रखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, राइट। अच्छा, एनपीवी निकालने के लिए हम लोग इसमें से क्या करते थे, माइनस कैश आउटफ्लो। हम लोग क्या करते थे, माइनस कैश आउटफ्लो। तो जो निकल कर आएगा हम लोग उसे क्या नाम देते थे, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अब माइनस ना करके क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या निकल जाएगा, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बताओ, मुझे लगता है बिल्कुल सेम है सर। एनपीवी में हम लोग डिवाइड कर माइनस करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, और यहां पर क्या करेंगे, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। बस यहां पर डिवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली जो सवाल मैंने आपको करवाया है, ये देखो, ये देखिए, यही सवाल करवाया ना। अगर मैं इस सवाल में पीआई भी निकाल के दिखाऊं, लो मैं यहां पर पीआई निकाल के दिखाता हूं। मैं अगर तुम्हें पीआई निकाल के दिखाऊं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो क्या बोलोगे, सर कैश इनफ्लो कितना निकाला आपने, 108,668, यही निकाला था ना आपने, और उसमें से माइनस कर दिया था आउटफ्लो। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आउटफ्लो को। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 108,668 डिवाइडेड बाय 1,00,000, दिस इज 1.08668, ये आ जाएगा, राइट। अच्छा एक बात बताओ, जब माइनस करते थे तो ये आंसर जो है वो या तो प्लस में आता था या माइनस में आता था। तो हम लोग कहते थे अगर पॉजिटिव होगा, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेस देन 0 होगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इक्वल होगा तो इंडिफरेंस। तो सिमिलरली इसमें भी कोई रूल अप्लाई करेंगे, यस सर। तो इसमें भी कुछ डिसीजन है। क्या डिसीजन है, देखो तो इसमें डिसीजन क्या है, डिसीजन, अब इसमें हम ऐसा तो है नहीं कि हम माइनस प्लस देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पीआई इफ पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इफ पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, वहां 0 लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे 1। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इफ ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हुआ, मतलब 1 से ज्यादा हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इन्वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, हम इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हमारा पीआई इज लेस देन 1 हुआ, 1 से छोटा हुआ, तो हम बोलेंगे नॉट इन्वेस्ट, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारा पीआई इक्वल्स टू 1 हुआ तो हम बोलेंगे इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है मर्जी आपके, इन्वेस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। जितना आप पैसा लगाओगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, कोई ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। समझ में आया मेरी बात। तो मैंने क्या कहा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि टॉपिक मैंने नया बोला लेकिन बेसिकली टॉपिक ही नहीं था। एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में ही जो अप्लाई करते थे वही अप्लाई हम आज भी करने वाले हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए काम करते हैं, आप इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो फिर आप को आगे कैरी ऑन करवाऊंगा। सर आज कुछ होमवर्क दे रहे हो? हाँ बेटा, आज होमवर्क दे रहा हूं। अगेन से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। इस बार 12 दे रहा हूं, लेकिन इस बार क्या क्या ढूंढ के करना है, एनपीवी सॉल्व करना है, इसमें आपको पे बैक पीरियड करना है, और आपको क्या करना है, पीआई। ये तीनों, इन 12 सवाल में ये तीनों टॉपिक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने पहले कर रखा है एनपीवी, तो उसी सवाल में दोबारा सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, पीआई निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आया होगा। आप मुझे होमवर्क कर कर रेगुलर बेसिस पे सेंड करोगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग सॉल्व कर भी रहे हो या नहीं। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।